हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं जो, और शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से किस तरह से भिन्न होता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस प्रदेश में किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स। और देखिए, जो नृत्य वाला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम यदि हम दे रहे हैं तो शास्त्रीय नृत्य उसमें से पूछे जाते हैं। इसमें से प्रश्न कुछ इस तरह के आते हैं कि अगर कोई नृत्य एक दे देता है और उसका स्टेट पूछ लेता है कि कौन सा स्टेट में ये किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, या फिर यदि हम आयोग जैसे लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर जो नृत्य है उस नृत्य की विशेषताएं दे देता है, फीचर्स दे देता है, और फिर पूछता है कि ये जो उपर्युक्त विशेषताएं हैं ये निम्न में से किस नृत्य को प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारा कुछ जो भी जिस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में फ्रेंड्स जानने वाले हैं आज। तो यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं फ्रेंड्स, या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नृत्य। तो नृत्य को जानने के पहले हम ये जानें कि नृत्य आखिरकार होता क्या है। तो जो भारतीय नृत्य कला है, एक्चुअली जो ये नृत्य है ये आर्ट का एक टाइप है। जिस प्रकार से जैसे हमारी एक चित्रकला होती है, या फिर मान लीजिए एक जो हमारी भवन बनाने की कला होती है, आर्किटेक्चर वाली कला होती है, इसी प्रकार से नृत्य भी एक कला है, परफॉर्मिंग आर्ट है ये, है ना, जो परफॉर्म की जाती है, तो परफॉर्मिंग आर्ट है। तो इस प्रकार से जो भारतीय नृत्य कला है ये क्या है, अंग प्रत्यंग एवं मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति को नृत्य कहा जाता है। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला मर्मज्ञों सभी ने गति और भावनाओं के प्रदर्शन को अपनी कलाओं में बांधने का प्रयास किया है। मतलब कि कला जो है वो क्या है कि जो हमारी भाव की अभिव्यक्ति है, तो भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भरत मुनि जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुए, उनका एक शास्त्र है जिसे नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं, और नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है, जो नाटक, नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। तो नाट्य शास्त्र ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है और ये किससे संबंधित है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। भारतीय नृत्य कला को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक है शास्त्रीय नृत्य और एक है लोक एवं जनजातीय नृत्य। तो लोक और जनजातीय नृत्य तथा शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय नृत्य जहां शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होता है, वहीं लोक एवं जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय एवं जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होता है और इसका कोई निर्धारित नियम नहीं होता। शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो नियमों में बंधा हुआ होता है, लेकिन लोक नृत्य नियमों में बंधा हुआ नहीं होता है। वो वैरी करता है स्थान और स्थानों के बीच में। जैसे एक स्थान पे अगर लोक नृत्य किसी दूसरी तरह का किया जाता है तो दूसरी जगह पे दूसरी तरह का किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें जैसे कि हमारा कथक नृत्य है, ओडिसी नृत्य है या मणिपुरी नृत्य है, तो वो पूरे देश में एक ही तरह किया जाएगा और उसकी भाव भंगिमाएं जो हैं वो एक ही प्रकार की होंगी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख जो शैलियां हैं वो 8 शैलियां हैं, जिनमें से कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय और मोहिनीअट्टम है। तो ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 विधाएं हैं, 8 शैलियां हैं, जिनका हम अध्ययन इस वीडियो में एक एक करके करने वाले हैं। अब कोई भी जब नृत्य किया जाता है तो उस नृत्य के मुख्यतः 2 लक्ष्य होते हैं या 2 परिलक्षित जो भावनाएं होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। पहली जो होती है तांडव और एक होती है लास्य। तो तांडव जो है वो शिव का प्रतीक होती है और लास्य जो है वो पार्वती का प्रतीक होती है। तो इस प्रकार से किसी भी शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम कथक डांस की। तो देखिए, जो कथक डांस है आप जानते हैं कि ये कहाँ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक जिला जयपुर, यहाँ पर किया जाता है।
कथक का शब्द जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है कथा करना। तो कथा कहना या कथा करना मतलब कि कुछ बोलना, ठीक है। तो वस्तुतः कथक जो उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रास लीला की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और रास लीला किससे जुड़ी हुई हैं? कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। तो कृष्ण से संबंधित जो भी लीलाएं हैं उनका प्रदर्शन कथक डांस के माध्यम से किया जाता है। इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तु भी नाटकीय रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय ठाकुर प्रसाद एवं उत्कृष्ट नर्तक थे। तो ये जो एक ठाकुर प्रसाद और जो कुछ अन्य नृत्य कर रहे हैं, ये नर्तक इसके कुछ विशेष नर्तक हैं, जिसमें से जो ठाकुर प्रसाद हैं इनके 3 पुत्र बिंदादीन, कालका प्रसाद और भैरव प्रसाद, ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि ये किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये कथक नृत्य से ही संबंधित हैं, जो कि एक बहुत ही विशेष नृत्य फ्रेंड्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भरतनाट्यम की। देखिए भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु का नृत्य है। इसकी जो मुद्राएं हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से इनकी जो मुख्य मुद्राओं में से आप इनकी उंगलियों की मुद्राएं देखिए। ये जो उंगलियों की इनकी मुद्राएं हैं, ओम बनाती हुई मुद्राएं, ये मुद्राएं काफी विशेष होती हैं। इनमें देखिए भाव भंगिमाओं का विशेष रोल होता है, जैसे कि नृत्यों की भाव भंगिमाएं हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं हैं, तो इन चीजों का काफी इसमें से महत्व होता है। भरत मुनि है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला, या फिर इसकी दोबारा पुनरावृत्ति हुई है। देखिए तो यहाँ पर ये जो रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर, ये इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं 20वीं सदी में। क्योंकि पहले जब ये नृत्य किया जाता था, लेकिन बीच में ये नृत्य क्या हो गया कि बाधित हो गया। फिर इसके बाद में अरुण देवी, ये रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर, इनके माध्यम से या इनके थ्रू ये जो नाटक है या ये जो नृत्य है ये प्रकाश में दोबारा आया। और इसमें जो नृत्य में जो वाद्य यंत्र होते हैं, इनमें से देखिए एक गायक होता है जो गायन करता है, एक बांसुरी वादक होता है, मृदंग वादक होता है और वीणा वादक होता है। इसके साथ साथ में इसमें एक करताल वादक भी होता है, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट के संयम से एक संगीत प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से नृत्य किया जाता है। इसकी और विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि ये जो नृत्य है ये एक एकल स्त्री नृत्य है। इसमें मुख्यतः एक ही स्त्री नृत्य करती है, और इसके कुछ जो प्रमुख नृत्य करने वाले हैं उनमें से पद्म सुब्रमण्यम है, आरमेल वली है, यामिनी त्रिमूर्ति हैं, कृष्णमूर्ति हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर एक सब आपको मिलेगा वैजंती माला। ये वैजंती माला भी इसी नृत्य से संबंधित नर्तकी रही हैं। अब देखिए अगला यहाँ पर जो हमारा नृत्य है वो है कथकली। तो कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। इसको यदि हम यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाएं तो देखिए इसमें क्या है, इसकी विशेषताओं में देखिए एक तो मुखौटा हमें दिख रहा है ना। इसके साथ इनका परिधान देखिए, इनका परिधान किस रूप में है। तो ये सारी इसकी कुछ आपको विशेषताएं यहाँ पर देखने में मिलती हैं। और ये देखिए जो कथकली नृत्य है जो केरल में मुख्यतः किया जाता है, ये अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय है। यह एक मूकाभिनव है, मतलब कि मूक अभिनय है। इसमें से जो नर्तक होता है वो मूक रह के ही अपना अभिनय करता है, जिसमें से वो अपने हाथों के इशारों से और चेहरों की भाव भंगिमाओं से अपने भावों को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य में मुख्यतः रामायण, महाभारत, हिंदू पौराणिक कथाओं से जो भी टॉपिक्स हैं उनके वो टॉपिक लेके इनमें से प्रदर्शन किया जाता है। और इनमें राक्षसों को दर्शाने के लिए मुख्यतः मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। ये जो नृत्य हैं, ये नृत्य मुख्यतः जो जिन लोगों के द्वारा किए गए या जो इनके प्रसिद्ध नर्तक हैं उनमें से मुकुंदराज, कोपन नायर,
शांताराव, गोपीनाथ कृष्णन, वीएन मेनन, तो ये सारे जो हैं ये लोग हैं ऐसे जो इसके प्रमुख नृत्यकर्ता रहे हैं। अगला नृत्य हम यहाँ पर देखते हैं जो है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी को नृत्य की जो भाव भंगिमाएं हैं या ये चीजों को आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी एक विशेषता होती है यहाँ पर कि एक थाली में ये डांस करते हैं। यहाँ पर एक थाली भी होती है और घड़े भी सर में कभी कभी रख के ये डांस करते हैं, तो ये भी इसकी अलग विशेषता है। और यहाँ पर आप इन भाव भंगिमाओं को और इनसे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये डांस किए जाते हैं। ये आंध्र प्रदेश जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव है, वहां से ही इसका एक प्रकार से उद्भव हुआ है, ये कहें वहीं से ये प्रचलित हुआ है। और ये जो नृत्य है ये नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्यतः कृष्ण लीला का वर्णन किया जाता है या फिर कृष्ण लीला की प्रस्तुति इसमें से की जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य में पानी से भरे मटके एवं पैरों में मतलब थाली रख के डांस भी किया जाता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इस नृत्य में जो लोग इन्वॉल्व रहे उनमें से जैसे भावना रेड्डी है, यामिनी रेड्डी है, कौशल्या रेड्डी है, राजा एवं राधा रेड्डी इसमें से प्रमुख इसके नर्तक रहे हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए जो नृत्य है वो नृत्य है यहाँ पर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम शब्द जो है मोहिनी रूप जो है वो जो विष्णु है उन्होंने एक रूप रखा था मोहिनी का शिव को बचाने के लिए, तो वही जो यहाँ पर नाम है इसी से लिया गया है ये मोहिनी अट्टम। और ये जो डांस है इसकी भाव भंगिमाओं को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मुख्यतः ये एकल स्त्री द्वारा किया जाता है, यहाँ पर इसको देखिए दर्शाया भी गया है थोड़ा सा। और देखिए इसमें से जो इसकी विशेषताएं हैं ये हैं कि ये एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला ऐसा नृत्य है जिसमें भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों के कुछ सम्मिलित तत्व इसमें से देखने को मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिव को बचाने के लिए जब अपना रूप धरा था, मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी का रूप धरा था, उसी से ये लिया गया है या फिर उससे ही ये प्रदर्शित होता है। मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने में मुख्यतः 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसमें से स्वाति थिरुनल, रामावर्मम और वल्लतोल नारायण मेनन। ये मुख्यतः ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस डांस को मतलब फिर से पुनर्जीवित किया है, क्योंकि ये डांस काफी समय से लुप्त होने के कगार में आ गया था। अगला देखते हैं हम मणिपुरी। तो मणिपुरी नृत्य कहाँ किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। इसमें भी देखिए ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बीच में देखिए कृष्ण है और ये गोपिकाएं हैं। तो ये भी जो नृत्य है मुख्यतः ये कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो नृत्य है, संवाद है या फिर उनके बीच जो भी प्रदर्शन है उसको मुख्यतः ये प्रदर्शित करता है। इसमें से देखिए और ये जो करने वाले होते हैं मुख्यतः वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। इनमें शरीर की गति जो है वो क्या है कि धीमी रहती है और धीमी के साथ साथ में शरीर के जो संकेत हैं उनके माध्यम से गतिविधियां प्रदर्शित की जाती हैं। इसमें से तांडव एवं लास दोनों का समावेश होता है और मुख्यतः बल दिया जाता है भक्ति पे। एक बात और कि जो भी कोई भी डांस किया जाता है तो उनमें मुख्यतः जो अपने रस हैं उन्हीं रस का प्रदर्शन किया जाता है, वो चाहे भाव भंगिमाओं के द्वारा हो या फिर मुद्रिकाओं के द्वारा हो, मुद्राओं के द्वारा हो, तो ये सारा किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ एक और जानने की बात है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे तो इन्होंने इस मणिपुरी जो नृत्य है इसके विकास में काफी योगदान दिया है। शांति निकेतन जो एक विद्यालय है, जो बहुत बड़ा विद्यालय है कला का, आर्ट का, वहां पर इस डांस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, क्योंकि ये रविंद्रनाथ टैगोर इससे बहुत ही प्रभावित थे और शांति निकेतन की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। अगला डांस है फ्रेंड्स ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है ये देखिए उड़िया मतलब उड़ीसा में किया जाएगा और इसकी यहाँ पर आप भाव भंगिमाओं को देख सकते हैं, थोड़ा सा ये प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पर एक जो विशेषता है इनकी वो ये है
कि देखिए ये मुद्राओं में इस प्रकार से अपने को मोड़ना, ये है ना, ये चापाकार, ये इसकी विशेष विशेषता है। तो इसकी और कुछ विशेषताओं को यदि हम जाने तो ये काफी पुराना नृत्य है और ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में एक महासिर संप्रदाय हुआ करता था और उस महासिर संप्रदायों ने शिव के मंदिरों में ये नृत्य करना प्रारंभ किया था। इसे दोबारा से हम ये कहें कि जो वैष्णववाद है या वैष्णव संप्रदाय हैं, उन्होंने इनको व्यापक रूप से प्रसार किया। इसके बाद इससे सबसे पुराने जो भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से जैसे कि एक ये भी है, एक पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक ये भी है, और इनको विशेष रूप से मंदिरों में ही प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी जो वो चापाकार जो मुद्रा है, इस मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है और यही इसकी विशेष एक मुद्रा है। इसके बाद अगला डांस है सत्रिया। तो देखिए सत्रिया जो डांस है ये कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है मुख्यतः। सत्रिया जो डांस है, इस डांस को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है ये देखिए यहाँ पर देखिए स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा ये किया गया एक डांस सत्रिया डांस यहाँ पर दिखाया गया है। सत्रिया डांस मुख्यतः संगीत, नृत्य और अभिनय से मिश्रण है इसका। और शंकर देव ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शंकर देव, क्योंकि देखिए शंकर देव असम के एक बहुत बड़े मतलब विचारक भी रहे, समाज सुधारक भी रहे और ऋषि भी रहे एक प्रकार से। तो शंकर देव जो हैं इन्होंने इस नृत्य को मुख्यतः विशेष बल दिया और शंकर देव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था मुख्यतः, मतलब कि नाटक के लिए इसको प्रदर्शित करने के लिए या फिर नाटक में इसको यूज करने के लिए शंकर देव ने इसको विकसित किया था। इसमें पौराणिक जो कथाएं हैं उनका समावेश होता है और पौराणिक कथाओं पर ही ये डांस किया जाता है। इसमें शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि शंकर देव मतलब लेखक भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं। तो इस प्रकार से शंकर देव ने इस नृत्य में बहुत ही विशेष योगदान दिया है। तो सत्रिया नृत्य असम में किया जाने वाला विशेष नृत्य है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है जिनको हमने देखा, इसके बाद हम जो लोक नृत्य रहेंगे उसके विषय में भी कोशिश करेंगे कि उसका भी वीडियोस हम आपके सामने प्रस्तुत करें फ्रेंड्स। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, अपनी राय जरूर दें और यदि इस चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।